नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी कैनालों के ख़िलाफ़, और इस तहरीक की क़यादत वुकला ने की थी। कराची बार के सदर हैं बल्कि आमिर वड़ाइच, और फिर सिंध लायर्स एक्शन कमेटी बनी। सिंध भर के वुकला ने इसको लीड किया था, और ये एक कामयाब, आर्जी ही सही लेकिन एक कामयाब जद्दोजहद थी जिसने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जिस पर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें झुक गई थीं, और फिर इनको रास्ता निकालना पड़ा, और फिर सीसीआई का इजलास बुलाना पड़ा, और फिर फैसले करने पड़े, और ये ऑफिशियली ऐलान किया गया कि किसी भी सूबे की रजामंदी के बगैर दरियाए सिंध पर आइंदा कोई भी कैनाल नहीं बनेगा। तो ये एक कामयाब जदोजहद थी। तकरीबन 2 हफ्ते का ये धरना था जो बबरलो बाईपास पे दिया गया था, और इसमें वुकला ने कई बार मुज़ाकरात किए, कई सियासी लोगों से मिले, और ये भी याद करने की बात है कि वुकला ने ये जदोजहद शुरू की थी, लेकिन इस पे सियासी जमातें इसके साथ थीं। सियासी जमातों का एक पुष्टपनाही हासिल थी, और पूरे सिंध के अवाम इस वुकला के धरने के साथ थे। कामयाबी में ज़ाहिर है कि लीडिंग वुकला की थी, लेकिन कामयाबी में सिंध की सियासी जमातों, सिंध की कौम परस्त जमातों, सिंध के अदीबों, दानिशवरों, शोरा, सिंध की सिविल सोसाइटी और सिंध के अवाम की एक भरपूर उसमें हिमायत हासिल थी। 15 दिनों में लाखों लोगों ने धरने की जगह का दौरा किया था। मैं भी गया था वहाँ पे। लेकिन ये धरना ख़त्म हुआ, और मुतालबात माने गए या ना माने गए, या आगे चल के क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जैसे ही धरना ख़त्म हुआ, वुकला के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई, एक अजीब प्रोपेगेंडा शुरू हो गई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वुकला को हक किसने दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वुकला बिक गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वुकला हुकूमत के आशीर्वाद पे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वुकला ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये पूरी मूवमेंट चलाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है वो हाईजैक हो गई, और इस तरह तरह की बातें, तरह तरह की तनकीद सोशल मीडिया पे हो रही है। एक बात याद रखना चाहिए कि ये वुकला कराची बार से इनकी शुरुआत थी, या जो बार एसोसिएशन थे सिंध भर के, वो इसमें शामिल थे। ये याद रखना चाहिए कि बार एसोसिएशंस में एक जमात के लोग नहीं होते। ये किसी सियासी पार्टी की मूव नहीं थी, या जिन बार एसोसिएशन ने शिरकत की थी वो किसी एक जमात से उन वुकला का ताल्लुक नहीं था। जब बार एसोसिएशन होती है, उसमें पीपल्स पार्टी के हामी भी होते हैं, उसमें जीएसएन के हामी भी होते हैं, उसमें यहाँ अगर कराची की बात करूं तो एमक्यूएम के हामी भी शामिल हैं, उसमें दिगर जमातों के हामी भी शामिल हैं, सिंधी कौम परस्तों के हामी भी शामिल हैं, अवामी तहरीक के हामी शामिल हैं, जो कौमी अवामी तहरीक है उसके हामी शामिल हैं। इस तरह सिंध की मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता वुकला जो है मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का हिस्सा हैं। तो इस तरह जब ये तहरीक चली, तो इस तहरीक में भी कैनाल मुखालिफ जो तहरीक थी, इसमें भी तमाम जमातों से वाबस्ता वुकला इसमें शामिल थे, जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुकला भी थे, जिसमें सिंध यूनाइटेड पार्टी के हामी वुकला भी थे, जीएसएन के हामी वुकला भी थे, और हर तरह के वुकला शामिल थे। और इस सियासी जमातों से वाबस्तगी के अलावा जो गैर जानिबदार या किसी जमात से जिनकी वाबस्तगी नहीं है, वो वुकला भी इसमें शामिल थे। आमिर वड़ाइच खुद भी किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन इस कैनालों के खिलाफ हुआ तय था कि धरना खत्म करने के साथ एक वादा लिया गया था, वजीर दाखिला ने एक वादा किया था कि जो कारपोरेट फार्मिंग है उस पर एक कमेटी बनेगी। कमेटी जो है वो दस्तावेजात का जायजा लेगी, और फिर अगले मरहले में कारपोरेट फार्मिंग के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। ये तय हुआ था जिस दिन धरना खत्म हुआ।
और ये उन्होंने आमिर वड़ाइश ने और दीगर वकला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी, इवन और लोगों ने भी यही बात की थी कि सेकेंड फेज में, दूसरे मरहले में कारपोरेट फार्मिंग पे बात होगी। अब एक कमेटी बना दी गई है गुज़िश्ता रोज, जो कारपोरेट फार्मिंग पे हुकूमत से बात करेगी। ये सिंध लायर एक्शन कमेटी के ही चेयरमैन या जो कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं आमिर वड़ाइच, उन्होंने ये कमेटी बनाई है। 15 रुकनी ये कमेटी है और उसमें काफ़ी नामवर वकला हैं। गुलाम रसूल सोहू साहब एक सीनियर वकील हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई इसमें शामिल हैं, जो भी इस पूरे मूवमेंट में बड़ा उसका अहम किरदार था, और इस मूवमेंट में दीगर जो वकला का अहम किरदार था, काजिम मैसर है, सरार चांग है। 15 रुकनी ये कमेटी है, सरफराज बेतलो है, ये सारे लोग इस कमेटी में शामिल हैं और ये कमेटी अब हुकूमत से बात करेगी। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी वकला को ये मैंडेट किसने दिया कि जी हुकूमत से आप बात करें। सवाल ये है कि क्या जब बबरलो के पास धरना दिया गया था उस वक्त किसका मैंडेट हासिल था वकला को? मैंडेट सिंध के अवाम का हासिल था। जिस तरह बबरलो के धरने को पूरे अवाम का मैंडेट हासिल था, उसी तसलसल में, उसी तनाजुर में ये कमेटी बनी है जो हुकूमत से बातचीत करेगी। अब बातचीत में कामयाबी होती है नहीं होती है, कारपोरेट फार्मिंग एक ऐसा मसला है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा मसला है, मुझे तो नहीं लग रहा कि सिंध हुकूमत इस मसले को हल कर सकेगी या वकला और सिंध हुकूमत किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, नहीं लग रहा। और ये ज़मीनें जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान को दी जा रही हैं, मुझे नहीं लग रहा, ये मेरा तज्जिया है कि सिंध हुकूमत इस फैसले को वापस नहीं कर सकेगी। वैसे होना चाहिए, सिंध का मुतालबा है, पूरे सिंध के अवाम का ये मुतालबा है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को जो ज़मीनें दी जा रही हैं, 32,000 एकड़ की इब्तदाई तौर पे बात हुई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अभी तक एदाद शुमार भी नहीं बता रही कि कितनी ज़मीन दी जा रही है। लेकिन अब वकला की ये 15 रुकनी कमेटी जब सिंध हुकूमत से बातचीत करेगी तो कम अज़ कम ये तफसीलात तो सामने आ जाएंगी कि कितनी ज़मीन दी जा रही है ग्रीन इनिशिएटिव को या कारपोरेट फार्मिंग को, कहाँ कहाँ पर ज़मीन दी जा रही है, किस किस अजला में ज़मीन दी जा रही है, कितनी ज़मीन दी जा रही है। ये सारे जो एदाद शुमार, ये सारी जो तफसीलात हैं वो इस बातचीत में सामने आएंगी जो हुकूमत खुद ही पेश करेगी। ज़ाहिर है ये फैसला तो निगरान हुकूमत में हुआ था, लेकिन इस हुकूमत ने इसको इंडोर्स किया इस फैसले को, और हमने कई बार बहरहाल इस पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात पूछे हैं और आइंदा भी पूछते रहेंगे, लेकिन इसका कोई इत्मीनान बख्श या इसका कोई मुस्तनिद किस्म का जवाब सिंध हुकूमत के पास नहीं है। ज़मीन की तादाद 32,000 एकड़ बताई जा रही है, लेकिन वो भी मुस्तनिद तादाद नहीं बताए, एदाद शुमार जो ज़मीन की है वो मुस्तनिद नहीं बताई जा रही है। तो मेरा ख्याल है वकला को इस वक्त सिंध के अवाम का एक मैंडेट हासिल है, क्योंकि बबरलो धरने के तनाजुर में ही ये कमेटी बनी है जो 15 रुकनी आमिर वड़ाइश ने बनाई है। और इस कमेटी में भी मज़ेदार बात है कि इस कमेटी में भी तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वकला शामिल हैं। कौम परस्त भी इस कमेटी में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के हामी भी शामिल हैं, दीगर जमातों के हामी भी शामिल हैं, गैर जानिबदार वकला भी शामिल हैं, कराची बार के अहदेदार भी शामिल हैं। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अब वकला को जिस तरह ख़ास तौर पे कुछ कौम परस्त हल्के जिस तरह सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वकला के इख्तलाफात की बात हो रही है, ऐसे लग रहा है कि ये जो जदोजहद करने वाले वकला थे वो 3 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के हामी वकला एक तरफ हैं, कौम परस्त जमातों के हामी वकला दूसरी जानिब हैं, जो गैर जानिबदार वकला हैं वो एक तरफ हैं। कुछ लोग आमिर वड़ाइच पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ किस पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आमिर वड़ाइच ने हाईजेक कर दिया, लेकिन ये सवाल उठना नहीं चाहिए। वकला ने एक मुनज़्ज़म, ये हम उस वक्त भी कह रहे थे, मैंने अपने साबिका व्लॉग्स में ये बात कही है कि वकला ने तो तहरीक जमा दी, शुरू कर दी, अब सियासी जमातों को उसकी वारिसी करनी चाहिए, मालिकी करनी चाहिए। लेकिन सियासी जमातों ने उस तरह उस वकला मूवमेंट की शमूलियत अख्तियार नहीं की, वहां पर जाके धरना दे के मुस्तकिल बुनियादों पे सियासी जमातों के लोग नहीं बैठे,
वो जाते थे, लीडर्स खिताब करते थे, वापस चले जाते थे, इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन एक एक ऐसा होता है ना कि जिस तरह वुकला ने धरना दिया, तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनों को जमा करके वहां पे धरना दे जाते, उसका हिस्सा बन जाते, वो नहीं हुआ। तो ये सियासी जमातों ने भी यही समझा कि वुकला ने मूवमेंट शुरू की है, वुकला कोई लीडिंग करने दें, जो वुकला फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। तो अब वुकला ने तो फैसला कर लिया था बब्बरलो धरने का और इतना बड़ा सीसीआई का इजलास। अब जब वुकला के उसी तसलसल में वुकला ने कमेटी बनाई है, तो अब आप वुकला को ग्रीन कारपोरेट फार्मिंग पे बात करने दें। और ये रहेगा। पीपल्स पार्टी के वुकला भी हैं, कौमपरस्त वुकला भी हैं, तो गैर जानबदार वुकला भी हैं। ये सारे बार एसोसिएशन में ये सूरत हाल है। लिहाजा वुकला के अंदर जो तकसीम का अमल है, तकसीम दर तकसीम का जो अमल है कि कौमपरस्त वुकला जो है वो एक तरफ हो जाएं, पीपल्स पार्टी के वुकला दूसरी तरफ हो जाएं, गैर जानबदार वुकला तीसरी तरफ हो जाएं, ये एक राय नजर आ रही है कि वुकला को तकसीम करने की, मुझे लग रहा है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वुकला ने जिस कुव्वत का मुजाहरा, मुमकिन है इस प्लानिंग में हुकूमत शामिल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वुकला को तकसीम करने में सिंध हुकूमत शामिल नहीं होगी। कराची के जो वुकला हैं, कराची के वुकला और कराची के 7 वुकला जो दीगर शहरों के हैं, सिंध भर के जो वुकला हैं, जिन्होंने एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद कायम किया था, मुमकिन है कि हुकूमत उस इत्तेहाद तोड़ना चाहती हो, मुमकिन है सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती हो, वफाकी हुकूमत तोड़ना चाहती हो, खुफिया जो इदारे हैं मुमकिन है वो इस पे लग जाते हों। खुद वुकला के अंदर भी देखें, इस बात को तो मानेंगे ना कि वुकला के अंदर हुकूमत के हामी बैठे हुए हैं, वुकला के अंदर जो है इस तहरीक के मुखालिफ भी बैठे हुए हैं, वुकला के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ वुकला की इतनी बड़ी मुनज़्ज़म जदोजहद हो। लेकिन बाहर बैठे हुए हम सहाफ़ियों को, अदीबों को, दानिश्वरों को और मुआशरे के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र को वुकला को इस तरह निशाना नहीं बनाना चाहिए। मेरी ये राय है कि वुकला का तकसीम जो है वो किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं है। वुकला के अंदर अगर तकसीम हुई तो ये एक मुनज़्ज़म जदोजहद हुई, वो भी तकसीम हो जाएगी। ये फिर कैनाल मुखालिफ, जबकि अब आमिर वड़ाइच के ऊपर सुना है कि एक दूसरा भी प्रेशर है, उसका एक बयान आया है कि मैंने सुना बकौल उनके कि हमने सुना है कि कैनालों का मंसूबा दोबारा शुरू किया जा रहा है, तो हम दोबारा भी जदोजहद करेंगे। लेकिन ये सारे प्रेशर्स हैं, वो जो फील हो रहा है कि आमिर वड़ाइच के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जो जाहिर है कि वुकला की तरफ से ही होगा और सोसाइटी की तरफ से होगा, तो प्रेशर में आके भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है कि अपने सेकंड फेज में वुकला वो दस्तावेजात हासिल करें हुकूमत से जो वजीर दाखिला ने ऐलान किया था, उसके मुताबिक अपनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें वुकला, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान या कारपोरेट फार्मिंग पे जो बातचीत होनी है उस बातचीत को अपने नतीजे पे पहुंचाएं। उससे कबल वुकला में तकसीम अगर होती है तो मेरा ख्याल है ये सारा काम खराब हो जाएगा। अब बल्कि इसमें कोई शक तो नहीं है कि वुकला तकसीम का शिकार हैं, वुकला तनकीद का शिकार हैं, वुकला में ग्रुपिंग है, धड़ेबंदियां हैं, पीपल्स पार्टी वाले अलग एक साइड पे खड़े हैं, कॉम्प्रस अलग खड़े हैं। लेकिन ये माशरे के लिए कोई अच्छा शुगून नहीं है, सिंधी समाज के लिए कोई अच्छा शुगून नहीं है कि अगर वुकला ने एक जदोजहद चलाई तो उसका फॉलो अप भी उन्हें वुकला को करने दें और सियासी जमातों को भी अपनी जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अगर वाकई हमें एक मोड़ पे आके महसूस होता है कि कैनालों का काम दोबारा शुरू हुआ तो बिल्कुल जदोजहद शुरू होनी चाहिए, लेकिन उसकी मुसद्दिका इतलात होनी चाहिए, उसकी मुसद्दिका जो है सारी चीज़ें। लेकिन होगा तो नहीं जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने तय किया। देखिए ना, बजट आने वाला है, जून में बजट आएगा, अगर वहां पे पंजाब हुकूमत को या फेडरल हुकूमत को कोई काम करना है तो लाजमी है बजट में तो पैसे रखेंगे ना। जून में बजट होगा, बजट में तो उस मंसूबे के लिए पैसे रखे जाएंगे, बात खुल जाएगी, बात नहीं छुपेगी। बजट डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे, हम उनको देखेंगे और बजट डॉक्यूमेंट्स में सिंध हुकूमत ने अब तक जमीनों को क्लियर नहीं किया है। होना तो ये चाहिए कि सिंध हुकूमत अगर जमीनें देना चाह रही है, अगर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मनसूबा शुरू करना चाह रही है, या बकौल अब सिंध हुकूमत ने एक नई पीले ली है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जमीनें दी जाएंगी। चले, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी सिंध हुकूमत ये जमीनें देना चाह रही है तो उसको ले आए ना। सिंध बजट में एक डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एक तरक्की का काम हो रहा है, तो उसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है? नए माली साल की बजट तैयारी के मरहले में है,
تو سندھ بجٹ میں لے آئیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو زمینیں دی جا رہی ہیں بتایا جائے کس کو دی جا رہی ہیں, کتنی زمینیں دی جا رہی ہیں اور سندھ حکومت کو ان زمینوں سے کتنی آمدنی ہوگی اور سندھ کے عوام کو ان جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت زمینیں دی جائیں گی سندھ کے عوام کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو ہم سندھ حکومت کے بھی بجٹ دستاویزات کا انتظار کر رہے ہیں. جون کے سیکنڈ ویک تک بجٹ پیش ہو جائے گا, عید الاضحیٰ کے بعد فوری شاید بجٹ پیش ہو جائے تو بجٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ہے. تو اس طرح بہرحال میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ